श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। प्रिय भक्तों, पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और कथाओं के क्रम के अंतर्गत मैं आज पुरुषोत्तम मास की प्रथम दिवस की कथा आपको श्रवण कराता हूँ। आप इस कथा को भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ सुने। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है। कथा एक स्थान की है जहां सुंदर पर्वत और नदियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। उस गांव में अधिकांश लोग भगवान के भक्त हैं। धर्म का प्रबल वातावरण है। उस गांव में एक वृद्धा स्त्री भी रहती है। उस वृद्धा के 2 पुत्र हैं, दोनों ही विवाहित हैं। वृद्धा स्त्री ने अपने दोनों पुत्रों को एक एक मकान दे रखा है। दोनों पुत्र अलग रहते हैं और वह वृद्धा भी एक अलग मकान में रहती है, लेकिन किसी अवसर पर, वार त्योहार पर साथ मिलकर वह रहते हैं, भोजन करते हैं। ऐसा प्रसन्नता का वातावरण उनके परिवार में है। धीरे धीरे, देखते देखते पुरुषोत्तम मास आ गया। पावन पुरुषोत्तम मास आया। गांव में भक्ति की होड़ लग गई। लोग हिल मिलकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने के लिए नदी तट पर जाने लगे। माँ कांठा गौर की पूजा करने लगे। वह बुढ़िया स्त्री और उसकी छोटी बहू भी भगवान की अनन्य भक्त थी। सभी लोगों के साथ वे दोनों सास बहू नदी पर जाती, स्नान करती, माँ कांठा गौर की डेरी बनाती, सुंदर अक्षत पुष्प अबील गुलाल से पूजा करती, नारियल चढ़ाती, दुग्ध रखती और सुंदर चूनर माँ को ओढ़ाती। इस तरह क्रम चलता रहा। एक दिन छोटी बहू के मन में यह विचार आया कि मैं भाभी जी से भी कहूँ, अपनी जेठानी से भी कहूँ कि वो भी हमारे साथ चले। भगवान की कृपा उनको भी प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना चल रहा है, उसमें वह भी पुण्य की भागी बने। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और जाकर कहने लगी, भाभी आप भी हमारे साथ चलिए, स्नान करना हमारे संग। वहीं पर कांठा गौर माँ की डेरी है, उनका पूजन करना। पवित्र पुरुषोत्तम मास में नदी में साथ साथ स्नान करेंगे और भक्ति रहेगी, भजन करेंगे, जप करेंगे और माँ कांठा गौर का पूजन करेंगे। तब बड़े अभिमान में बड़ी बहू बोली, नदी पर नहाना और ये भक्ति करना वह फालतू लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं होता वह हिल मिलकर गांव के बाहर बहती नदी में स्नान करती हैं और भक्ति का दिखावा करती हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊं और वहां जाकर गांव की निंदा करूं। मेरे तो बहुत काम है। मेरे पति अभी अपने कामकाज से लौटेंगे, उनको देखना है। मेरा पुत्र विद्यालय से आएगा, उसे खिलाना है। मेरी बहू अपने पीहर से आ रही है, उसके साथ हो सकता है मेहमान भी आए। मेरी बेटी अपने ससुराल से घर लौट रही है। मुझे बहुत सारे काम है, मुझे नहीं आना, तुम जाओ। वह देवरानी दुखी हो गई। दुखी होकर अपने सासू जी के पास गई और बोली, जेठानी जी ने, भाभी जी ने ऐसा ऐसा कहा है। सासू बोली, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। अगर बड़ी बहू को यह समझ में आ जाए कि धर्म से बड़ा धन नहीं होता, धर्म से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है, ईश्वर के आधार पर ही यह संसार चल रहा है, इस बात को अगर वो समझ ले तो उसका कल्याण होगा, अन्यथा उसका भाग्य। ऐसा कहकर दोनों सास बहू स्नान करने के लिए सरोवर पर चली गई। वहां जाकर उन्होंने नदी में स्नान किया, जप किए और माँ कांठा गौर का विधि विधान से पूजन किया। उन्हें अबील गुलाल अक्षत सुपारी नारियल विधिवत चढ़ाए, माँ को चूनर चढ़ाई, दुग्ध रखा और सुंदर कीर्तन करते हुए वापस घर लौटी। किंतु भक्त की निंदा करने के लिए जो बड़ी बहू ने भक्तों की निंदा की, भक्ति को व्यर्थ बताया, भक्ति को आडंबर बताया, इस कारण भगवान पुरुषोत्तम और माँ कांठा गौर उस पर कुपित हो गए। बड़ी बहू के पति घर नहीं लौट पाए, विद्यालय से बालक भी नहीं आया। बड़ी बहू मायके से आने वाली थी, वह भी नहीं आई। पुत्री ससुराल से आने वाली थी, वह भी नहीं आई। यहां तक कि पशु भी घर नहीं लौटे। बड़ी विपरीत स्थिति घर में उत्पन्न हो गई। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। बड़ी बहू तो रोने लगी
और परेशान होकर अपनी देवरानी के पास गई और दोनों मिलकर अपनी सासू के पास आई। उनकी सासू जी, वह वृद्धा स्त्री, बाहर आंगन में बैठकर भगवान की माला कर रही थी। आकर वह बड़ी बहू सासू जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे माँ, मुझे बचाओ, मेरे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मेरे पति घर नहीं आए, मेरा बालक नहीं आया, मेरी बहू अपने मायके से नहीं लौटी, मेरी बेटी आने वाली थी वो भी नहीं आई, क्या पता ऐसा कैसे हो गया। ढाढ़स बंधाते हुए वह वृद्धा स्त्री बोली, बहू, तुमने माँ कांठागौर की निंदा की, तुमने भक्तों की निंदा की, भगवान की पूजन करने वालों की निंदा की, तुमने भक्ति को आडंबर बताया, इसलिए हो सकता है माँ कांठागौर तुम पर कुपित हुई हो। तुम ऐसा करो बेटी, तुम नदी तट पर जाओ, स्नान करो और सारी सामग्री पूजन की लेकर जाओ, जिसमें नारियल, पुष्प, चावल, अबिल, गुलाल, चूनर, दुग्ध इत्यादि सभी सामग्री ले जाओ। विधि विधान से, श्रद्धा से स्नान करके, जप करके माँ की पूजा करना, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना और उनसे क्षमा याचना करना कि मेरे से भूल हुई है, मैंने भक्तों की निंदा की है, मैंने भक्ति को आडंबर बताया है, ऐसी क्षमा याचना करना। माँ कांठागौर बड़ी कृपालु है, भगवान पुरुषोत्तम बड़े दयालु है, तुम्हें क्षमा कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने सासू की बात मानकर बड़ी बहू मोहल्ले की सभी स्त्रियों को लेकर गाते बजाते हुए सभी सामग्री लेकर अपने कंधे पे माँ की चूनर लेकर उस स्थान पर पहुंच गई। वहां जाकर स्नान किया, विधि विधान से माँ कांठागौर की पूजा की, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की, उन्हें सब कुछ नैवेद्य, धूप, दीप दिखाया और क्षमा याचना की। हे परमात्मा, हे जगदम्बा, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई है, मैंने भक्तों की निंदा की है, मेरे घर में सब कुछ उल्टा हो गया, माँ मुझे क्षमा कर दें, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, थोड़े में प्रसन्न होने वाली हैं, ये भगवान पुरुषोत्तम मेरी सभी भूलों को माफ करें। इस तरह बड़ी व्याकुलता से, आकुल व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की। माँ कांठागौर प्रसन्न हो गई, वह घर आई। घर आते ही उसने देखा पति घर आ चुके हैं, पुत्र विद्यालय से लौट गया है, बेटी अपने ससुराल से घर आ रही है और पुत्र वधू भी लौट चुकी है, पशु घर में आ गए हैं, सभी आनंद हो गया, मंगल हो गया। बहुत प्रसन्न हो गई बड़ी बहू और माँ कांठागौर को शीश नवाकर उन्हें धन्यवाद देने लगी। भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में शीश झुकाया और कहने लगी, हे परमात्मा, आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, आपने मुझ पर थोड़े में ही मुझ पर बड़ी कृपा कर ली। अब मैं नित्य ही पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी, विधि विधान से करूंगी और मेरी श्रद्धा, भक्ति और मेरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस व्रत का अंतिम दिन उद्यापन करूंगी। इस तरह बड़ी बहू पर भगवान पुरुषोत्तम और माँ कांठागौर ने कृपा की। इसलिए हे भक्तों, आप सभी इस पावन पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक व्रत करना, गौ सेवा करना, एक समय भोजन करना, एक समय आवश्यकता पड़े तो फल खाना और भगवान की भक्ति में लीन रहना, निंदा से बचना और सूर्योदय से पहले स्नान करना, दिन में सोना नहीं। इन सब बातों का विवेक रखते हुए मन में छल कपट को त्याग कर भगवान का पूजन करें। आपको पुरुषोत्तम भगवान आपके मन के सभी अभिष्ट सिद्ध करेंगे। आपके मन की हर एक मनोकामना पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अवश्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस व्रत को करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।